अपना कंटेंट, अपनी तस्वीर, अपनी हुँ, वीडियो को किसी को भेज दिया ना, हुँ। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो याद रखिएगा फिर वो मिसयूज़ हो जाएगा। अब आप ब्लैकमेलर की बातों को मानते जाओ। स्पेसिफिक एज ग्रुप है कि हमारी जी। यंगस्टर गर्ल्स के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी या फिर किसी के साथ भी? साइबर क्राइम देखें, कोई भी केस है, उसमें एज कैटेगरी नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे जो बात है वो यही है कि आप किसी भी एज में हैं। हुँ, इस क्राइम से बचने का एक ही तरीकेकार है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे सोशल मीडिया, दैट इज़ हुँ, द सेल्फ अवेयरनेस। अगर किसी खातून के साथ हुँ, कोई ऐसा क्राइम हो जाता है कि किसी के पास उसका डाटा था, उसने मिसयूज़ कर दिया, हुँ, कोई ऐसी चीज़ कर दी गई जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना देखना पड़ हुँ, सकता है। हुँ, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का जो रोल है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आजकल के दौर में क्या है, पेरेंट्स का खौफ या डर इतना हो जाता है कि बच्चे डर जाते हैं, हुँ, वो बात नहीं बता पाते। उससे हुँ, क्या होता है, वो जो बच्चा है ना, वो खामोशी का सामना करना शुरू कर देता है। हुँ, वो चुप रहना शुरू हो जाता है, वो डरना शुरू हो जाता है, वो एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में चला जाता है। ये वो टाइम है जब पेरेंट्स को बताने का टाइम है कि वो बच्चा उनको कॉन्फिडेंस मिले, और ठीक, पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस बात के ऊपर वो थोड़ा-सा अपने बच्चों को उनकी हेल्प करें। अगर हो गया, अब कॉन्फिडेंस दें उनको। हुँ, रादर देन कि आप अपने किसी बच्चे को ये कहें कि जो ब्लैकमेलर कर रहा है, हुँ, वो तो चलो जो हुआ सो हुआ, अब आप ब्लैकमेलर की बातों को मानते जाओ, या फिर जो भई हम आपके साथ नहीं है, ये आपने गलती की है, जो भी जितना हाँ, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसको आइसोलेट करने की बजाय, उसको उसके साथ आप खड़े हो जाएँ। ठीक, मैं ना रिसेंट आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हुँ, मेरे पास एक केस ऐसे आया। ठीक, तो उसमें मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि जो फादर थे ना, उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे टाइम पे अपने बच्चों का साथ दूँगा। हुँ, मैं समझता हूँ कि अब उनको ज़रूरत है, क्योंकि जिसने उनके साथ ये काम किया है, वो किसी और को भी नुकसान दे सकता है। ठीक, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि बाकी सोसाइटी, मैं इस केस को परस्यू करूँगा एंड तक, ताकि हुँ, बाकी सोसाइटी उस शख्स से सेफ रहे। सेफ रहे। तो पेरेंट्स के साथ एक्चुअली हुआ ये कि जब हमारे पास फ़ोन्स आए ना, हुँ, हमारा डिस्टेंस हो गया पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो पहले गया। जो घर हुँ, में कंप्यूटर होता था ना, हुँ, वो ऐसी स्पेस पे होता था कि हर आता-जाता नज़र पड़ती नज़र थी। भी पड़ती थी, हमारा इंटरेक्शन हो जाता। हुँ, मोबाइल फ़ोन्स आया, अब हम करते कुछ भी नहीं है, फ्री टाइम में हम बस अपने-अपने रूम्स के अंदर फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हुँ, होते हैं। हुँ, तो वो हमारा जो एक स्पेस थी ना, जो हम कभी जिसको हम कहते हैं ना कि जो हम आवर टाइम कहा जा जिसको सकता है जो यस, जो हाँ। फैमिली टाइम हुँ, कहा हुँ, जा सकता है, वो हुँ। कहीं न कहीं मिस हो गया। जब वो मिस हुआ, तो इंटरेक्शन खत्म हो गया। खला आ गए बहुत जब सारे। इंटरेक्शन खत्म हुआ, तो अब कभी किसी ने किसी अपने फैमिली मेंबर को भी कोई बात बतानी हो, हुँ, तो वो सोच रहा होता है कि मैं ये बात करूँ या ना हुँ, करूँ। तो हुँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें उस तरफ थोड़ा-सा अपनी वो जो एक कम्युनिकेशन गैप आ कम्युनिकेशंस गया है। गैप थे, हुँ, उनको थोड़ा-सा बेहतर तौर पे उसके ऊपर अच्छा, उस कम्युनिकेशन गैप से बड़ा कुछ मैं समझता हूँ डिस्टर्ब हो गया। हुँ, उससे हमारे अपने वर्बल कम्युनिकेशंस भी मुतासिर हो गए। बिल्कुल। अच्छा, उससे हमारी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बैठ के फैमिलीज़ के साथ हम नॉलेज डिस्कस करते थे, मसाइल डिस्कस करते थे। आप देखिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनका आप सिर्फ डिस्कशन करें, हल निकल आता हल है। निकल आता है और अगर हल ना निकले ना ज़ैन कुरैशी तो ऐसा होता है कि आप लाइट फ़ील करना शुरू हो जाते हो। यस, आपको लगता है कि यार ओके, नॉट अ बिग डील ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना हमने सर पे सवार सर पे किया था। सवार कर लिया। बिल्कुल ऐसा। कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है कि हमारी जी। यंगस्टर गर्ल्स के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी या फिर किसी के साथ भी कोई ऑब्वियस कोई एक हम कर सकते हैं देखिए, स्पेसिफाई? जो साइबर क्राइम है ना, हुँ, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती ठीक। एज ग्रुप की। हुँ, साइबर क्राइम, एक बात याद रखिएगा, जब आपने अपना कंटेंट, अपनी तस्वीर, हुँ, अपनी वीडियो को किसी को भेज दिया ना, हुँ, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो याद रखिएगा फिर वो मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक। वो कंटेंट मिसयूज़ हो जाएगा, वो तस्वीर मिसयूज़ हो जाएगी, वो हुँ, वीडियो मिसयूज़ हो जाएगी। हुँ, हुँ, आप अगर मैंने जैसे पहले बताया, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जैसे आप आम ज़िंदगी में लोगों पे ट्रस्ट करते हैं ना, कि अभी आपको कोई शख्स अगर अभी एंटर होके कि जी आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दें, हुँ, तो आप नहीं देंगे। हुँ, लेकिन जैसे ही आपको कॉल आएगी, तो अपनी सारी मालूमात आप उसको फ़ोन पे दे देंगे। ठीक। तो ये जो एक डिफरेंस इस असल में इस ज़िंदगी में और उस ज़िंदगी में हम थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से मूव कर जाते हैं। हुँ, हुँ, करना यही है कि जो एहतियात आप आम ज़िंदगी में करते हैं, साइबर क्राइम देखें, कोई भी केस है, उसमें ऐज कैटेगरी नहीं होती। ठीक। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उसमें ये ज़रूर होता है कि जो स्पेशली लोग 60 इयर्स या से अबव होते हुँ, हैं, हुँ, आम तौर पे ये होता है कि जब उनको कोई शख्स कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी यकीन कर लेते हैं कि ये यकीन कर हमारे लेते वाक़ई ही हैं। बैंक से फ़ोन होगा, हुँ, इसलिए हुँ, क्राइम भी उनके साथ ज़्यादा हो जाते हैं।
लेकिन अगेन आप स्पेसिफाई एज कैटेगरी नहीं कर सकते। आज के यंगस्टर के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, ठीक। नौजवान के साथ भी हो रहा है, एक जो अबव मिडिल 40 एज इयर्स है, है हाँ। उसके साथ भी हो रहा है, हम्म, जॉब करने वाले के साथ भी हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसमें एजुकेशन का क्या होता है? भाई पढ़े लिखे लोगों के साथ तो इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि पढ़े लिखे तबके को आमतौर पे क्या होता है कि उनकी डीलिंग्स ज्यादा होती हैं लोगों के साथ, उनका मिलना बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आम बंदे का भी होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज उसको एक जो बंदा जॉब कर रहा है, उसको उसने हो सकता है कि 3 जगहों पे शायद लेट्स सपोज लोन अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल होता है, उसके लिए बिल्कुल तो होता आसान है है। कि ये इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आ रहा होता है और आ चल रहा रहा होता है। है। बस एट द एंड ऑफ द डे जो बात है वो यही है कि आप किसी भी एज में हैं, इस क्राइम से बचने का एक ही तरीकेकार है, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे सोशल मीडिया, दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस। आपके पास इतना नॉलेज हो कि आपको ये पता हो कि ये जो मुझे कॉल आई है ये मेरे साथ 110% फ्रॉड हो रहा है।